सब्सक्राइब कीजिए कैरियर वीवर्स चैनल को इसी तरह मैथ्स के न्यू कंसेप्ट जानने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल कैरियर वीवर्स। आई होप यू आर डूइंग गुड और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। तो फ्रेंड, प्रीवियस वीडियो में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो उसमें हमने उसकी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एंगल्स नोटेशन, रेफरेंस एंगल, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दैट इज साइन, कॉस, टेन, कोसेकेंट, सीकेंट एंड कॉट, उसके बारे में पढ़ा था। उससे कुछ क्वेश्चंस किए थे। नाउ इन दिस वीडियो हम फर्दर कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं उसी चैप्टर के रिलेटेड। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन। क्वेश्चन इज रिटन इन द ब्लैक बोर्ड दैट इज इन ट्रायंगल ABC, AP is perpendicular to BC, जैसे मैंने फिगर ड्रॉ की हुई है, एंड BC is 112 सेंटीमीटर बता दिया मैंने, एंड cot B is 4/3 एंड cot C is 12/5। अब बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है। इस क्वेश्चन में आपको दो रेफरेंस एंगल दिए हुए हैं, दैट इज cot B एंड cot C, मतलब सिंपली B और C। लेट अस सपोज अगर मैं ट्रायंगल लूंगा ABP या APB या APC, उसमें मेरा रेफरेंस एंगल क्या होगा? B APB में, और APC में रेफरेंस एंगल क्या हो जाएगा? C। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। लाइक मैंने लिया cot B, माय cot B इज 4/3। अब मेरे को पता है कि मेरा tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो मेरा cot क्या हो जाएगा? बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो अब अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं APB में, व्हाट इज माय बेस? BP, व्हाट इज माय परपेंडिकुलर? इट्स AP। व्हाई? मेरे को कैसे पता लग गया? The side opposite to reference angle is perpendicular and side opposite to 90 degree is hypotenuse, जो बच गई मेरे पास base। तो यहाँ से मेरे पास BP आ गया 4K and AP मेरे पास आ गया 3K। Similarly in triangle दूसरे की मैंने cot C find किया, that is 12/5। My base is PC and perpendicular is AP। Got it? अब बच्चे मैंने AP की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। फ्रॉम 1, इसको 1 दे दो। फ्रॉम 1 मैंने AP की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। मेरे पास AP आ गया 3K, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो मेरे पास बन गया PC इज इक्वल्स टू 36K/5। 36 जैसे 12 3 36, उसके साथ K लग गया, 36K/5। अब और चीज बचे, मेरे को पता है, आई नो दैट माई BC इज, दैट इज BC को आई कैन राइट लाइक दिस, BP प्लस PC और CP। BC को क्या है? BP प्लस CP। मेरा टोटल BC कितना है? 112 सेंटीमीटर। मेरा BP कितना है यहाँ से? 4K, एंड व्हाट इज इन द BC और CP? इट्स 36K/5। गॉट इट? मैंने क्या किया? दोनों का एलसीएम ले लिया, मेरे पास आ गया 20K प्लस 36K/5। इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 56K/5। Now I got 112 centimeter is equals to 56K/5। Got it? तो मैंने क्या किया, इसको 112 को 5 को उधर ले गया, एंड 56 नीचे आ गया मेरे पास लग गया K। ठीक है, 56 1 and 56 2 6 2 12, एंड ये मेरे पास हो गया 56 2 112। नाउ K की वैल्यू कितनी आ गई? 5 2 10, तो आई गॉट K इज इक्वल्स टू 10। गॉट इट? आपको इतनी चीज पता लग गई। अब हमें फाइंड क्या करना था? AP। तो इसमें K की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये साइड में ऐसे लिख रहा हूँ। AP की वैल्यू में ली, AP इज इक्वल्स टू 3K। मेरा K कितना आ गया? इट्स 10, तो आंसर कितना आ गया? इट्स 30 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ लग गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं किया मैंने। पहले इस ट्रायंगल में से मैंने फाइंड कर ली AP की वैल्यू, एंड दूसरे ट्रायंगल में पुट कर दी, मेरे पास AP आ गया, सॉरी BC आ गया इसमें दिस। नाउ आई नो दैट BC इज इक्वल्स टू BP प्लस PC। मैंने उसमें वैल्यू पुट की, मेरे पास K की वैल्यू आ गई, और K की वैल्यू मैंने उसमें पुट कर दी। दिस इज अ क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in a rhombus ABCD, diagonals AC is equals to 18 centimeter and the angle between the diagonal BD and the side AB is alpha, such that cos alpha is 0.8. Find the diagonal BD and perimeter of the rhombus। सबसे पहले हम इसकी फिगर बनाएंगे। मैंने एक rhombus ड्रॉ की, उसका नाम दे दिया A, B, C and T। गॉट इट? अब उन्होंने बोला कि डायगोनल्स की बात की है। Diagonal AC is 18 cm
सेंटर एंड BD इज, हमें नहीं पता BD फाइंड कर लिया। उन्होंने बोला है द एंगल बिटवीन द डायगोनल BD एंड द साइड AB, BD और AB यहाँ पर ही मिल रहे हैं। यस, एंगल बिटवीन BD एंड साइड AB इज अल्फा सच दैट cos अल्फा को दिया है इसको, जहां पर मीट करे मैंने उस पॉइंट को दे दिया O, देन cos अल्फा 0.8। मेरे को क्या फाइंड करना है, BD एंड पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। बच्चे एक चीज याद रखियो, द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इट मींस दिस एंगल इज 90, दिस इज 90, ये एंगल 90 हो गया। तो इसको कैसे फाइंड करना है बच्चे, पहले मेरे को फाइंड करना है BD। अब डायगोनल्स बाइसेक्टिंग ईच अदर, तो एक चीज याद रखिए, OA is equals to OC, है ना, is half of AC, that is AC कितना है हमारे पास 18 सेंटीमीटर। तो मेरे पास OA एंड OC कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, वो इक्वली से मैं बांट रहे इसको, बाइसेक्ट ईच अदर। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं OB is 2 times of OB is equals to BD। 2 times of OB is equals to BD because हो गई डायगोनल्स बराबर होंगी, OB is equals to OB है, तो मैंने उसकी वजह से लिख दिया। ओके, अब मेरे पास OA भी 9 सेंटीमीटर एंड OC is 9 सेंटीमीटर। एंड मैंने क्या किया, मेरे को देखो, मेरे पास गिवन है cos ऑफ अल्फा गिवन है, मतलब मेरे पास ये ट्रायंगल का हिस्सा गिवन है। तो मैंने ट्रायंगल उठाई इन ट्रायंगल EOB, इन ट्रायंगल AOB, राइट एंगल AOB है। अब बच्चे उसमें देखो, दिस इज 90 डिग्री, द साइड ऑपोजिट टू दिस इज हाइपोटेन्यूज, this is angle reference, the side opposite this is perpendicular, and जो ये बचती हमारे पास आ गया base। अब मेरे को उसमें गिवन है that is cos alpha is equals to 0.8। अब मैंने 0.8 को सॉल्व किया, मेरे पास बन गया 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, that is cos alpha is equals to 4/5। and now what is cos alpha, cos की क्या होती है हमारे पास, base upon hypotenuse, पंडित परीक्षार्थ हर बोले base over hypotenuse। So now what is base over here, that is OB, and what is hypotenuse, that is AB। तो मेरे पास यहाँ से OB आ गया 4K and AB आ गया 5K। K अगेन ये मेरे पास रेशियो आई है, ठीक है, उसकी मैंने वैल्यू कुछ भी आगे पुट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल K सॉल्व मेरा 3 भी आ सकता है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया। अब मेरे पास OB आ गया, AB आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट फर्दर कैसे करना है, फर्दर मैं क्या करूंगा, इधर करो सॉल्व। यस, मैंने ट्रायंगल ली, नाउ दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज perpendicular, दिस इज बेस, सो आई नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास AB कितना है 5K, मेरे पास OB कितना है, BO कितना है 4K का स्क्वायर, एंड व्हाट इज OO, इट्स 9 का स्क्वायर। मेरे पास AO 9 है और मैंने इधर से वैल्यू पुट कर दी, 5K का स्क्वायर 25K स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16K स्क्वायर एंड प्लस 81, 25 16 इधर गया, यस ये आ गया। अब इसमें से माइनस कर देंगे, सो हमारे पास आ जाएगा 9K स्क्वायर इज इक्वल टू 81। 9 was a 9, 9 is a 8 9, तो K कितनी वैल्यू, K की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। गॉट इट, बिकॉज K स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड K इज इक्वल टू 3। अब मेरे पास K3 आ गया, बस यही फाइंड करना था। तो फर्स्ट मेरे को फाइंड करना था BD फाइंड करना था। अब मेरे पास देखिए सारा इधर से हो गया, व्हाट इज OB, OB इज 4K एंड K कितना आ गया 4 into 3 इट्स 12 सेंटीमीटर। मेरे पास OB आ गया। अगर मेरे पास OB आ गया तो मेरे को पता है जो मेरी BD है इट्स 2 टाइम ऑफ OB। अगर OB इज 12 है तो मेरी BD कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। मेरे पास फर्स्ट चीज हो गई। अब पेरीमीटर ऑफ रोम्बस फाइंड करने के लिए मेरे को इसकी साइड चाहिए,
दैट इज साइड इज AB। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 into 3 15 सेंटीमीटर। यस गॉट इट। नाउ व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ rhombus सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसकी सारी साइड्स बराबर होती है और 4 into साइड अगेन। तो मैं इसको थोड़ा सा रेज कर रहा हूं, यहां पर ऐसे कर देता हूं। तो पेरीमीटर ऑफ rhombus क्या आ जाएगा इट्स 4 into AB। AB कितना है मेरा 15, इट्स 60 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ लग गया होगा, बहुत इजी सम है। कुछ भी नहीं किया मैंने सबसे पहले मेरे को पता था कि डायगोनल बाइसेक्ट कर लिया 90 डिग्री पे, देयरफॉर OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज 2 टाइम ऑफ BD। मैंने ट्रायंगल उठाई, ट्रायंगल AOB, उसमें पाइथागोरस से पहले मैंने A की वैल्यू निकाली, मेरे पास K आ गया 3। देन आई हैव फाइंड OB, मैंने OB फाइंड कर लिया। OB मेरे को पता है 2 टाइम्स ऑफ BD है, उससे मैंने BD फाइंड कर लिया। सिमिलरली आई हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ AB, AB की वैल्यू आ गई 15। नाउ आई हैव टू फाइंड द पेरीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर 4 into साइड। मैंने फाइंड किया, मेरे पास 60 सेंटीमीटर आंसर आ गया और यही था क्वेश्चन। आई होप आपको समझ लग गया होगा, बहुत इजी है। आप ट्रिग्नोमेट्री को जब आपके माइंड में कंसेप्ट घुस गया तो आपके बाकी क्वेश्चन एज चुके हो। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Yes students, this is the next question. The next question is that आपको cos theta दिया हुआ, that is 2x over 1 plus x square. You have to find the value of sin theta and cos theta. इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आपको बताया कि व्हाट इज रेफरेंस एंगल या कौन सी ट्रायंगल है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ की, that is A B C और मैंने रेफरेंस एंगल ले लिया C को। I have taken a reference angle C, मेरी मर्जी में A को भी ले सकता हूँ बिकॉज उन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया। अब बच्चे देखिए, अब उन्होंने बोला है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। What is cos theta? Cos theta is again base over hypotenuse. So what is base from this triangle? BC. And what is my hypotenuse? AC. तो मेरा BC कितना आ गया? It's 2x and AC कितना आ गया? 1 plus x. इसके साथ मैंने क्यों क्यों नहीं दिया, सॉरी, बिकॉज x इज इन स्टिल इन वेरिएबल। तो इसकी वैल्यू कुछ पुट करूंगा कुछ ना कुछ निकलेगी। इसके साथ मैं k नहीं ले सकता या कुछ भी कांस्टेंट का वेरिएबल टर्म नहीं ले सकता। ठीक है, ओके, तो मैंने लिख दिया। अब बच्चे मैंने क्या किया, इन ट्रायंगल ABC मेरे को पता है by Pythagoras theorem the hypotenuse square is equal to sum of square of other two sides, that is AB square plus BC square. So what is AC square? 1 plus x square. And what is AB square? मैं AB square को ऐसे लिख दूंगा। And what is BC square? That is 2x का whole square. Literally sorry, यहाँ पर 1 plus x square है। Okay, अब A plus B का whole square, it becomes A square plus B square plus 2 times A into B. Similarly is equals to AB square plus 2x का whole square, it's 4x square. बात लगी समझ, बहुत इजी है। A plus B का whole square लगाया, A क्या है मेरा 1 and B क्या x square, तो कर दिया मैंने सॉल्व। Now x2 into 2 it's 4, it's 2x square is equals to AB square plus 4x square. Yes, okay सारा, एक बार देख लेते हैं सारा कुछ जो भी किया मैंने। It's 2, yes. उसके बाद बच्चे मैं क्या करूंगा, नाउ मैं x वाली टर्म एक साइड पे कर लूंगा। मैंने ऐसे किया, 4x स्क्वायर माइनस इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने x को पहले लिख दी प्लस 1, देन 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। अब देखिए, यस, अब देखिए ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, तो मेरे पास ये क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यस करेक्ट, स्क्वायर के साथ स्क्वायर कट गया, मेरे पास AB कितना आ गया, दैट इज x स्क्वायर माइनस 1। मेरे पास AB आ गया, साइड टर्म्स की वैल्यू आ गई। अब आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। तो व्हाट इज माय sin थीटा,
sin theta is perpendicular over hypotenuse. What is perpendicular? AB. And what is hypotenuse? That is AC. x square minus 1. And what is AC? AC हमारे पास आ गया 1 plus x square. Got it? उसके बाद I have to find the value of cos theta. What is cos theta? It is base over hypotenuse. What is my base? BC कितना है मेरे पास? 2x. And what is my hypotenuse? It's 1 over x square. So these are the values of sin theta and cos theta. बहुत easy sum है. I hope आपको समझ लग गया होगा. ठीक है? So this is how to do the question. Yes. डन हो गया आपकी वैल्यू? देखते एक चीज यहाँ पर हमने गड़बड़ की है. सॉरी बच्चे. Yes, एक चीज में हमने यहाँ पर गड़बड़ कर दी. थोड़ा सा इधर से ध्यान से कट करते हैं. Yes, from this side. Yes, गड़बड़ क्या हुई? देखो ध्यान से. अब हमने ये चीज भूल गए. हमें ये भी प्रोवाइडेड है कि x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1 से कम है. तो मेरे पास यहाँ क्या बन जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. अगर मैंने पहले x स्क्वायर माइनस 1 लिया हुआ था, वो तो मेरी वैल्यू में गिवन है कि उसकी वैल्यू 1 से कम है, तो मैं उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. इनको ध्यान से, मेरे पास ये था, मैंने ऐसे लिया. बट मेरे को दिया है कि x की वैल्यू 1 से कम है, तो 1 से कम मींस इट कैन बी 0.9. तो 0.9 को मैं अगर ऐसे करूंगा तो गलत हो जाएगा, बिकॉज गिवन है वो चीज. इसलिए मैं उस चीज को ऐसे लूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो व्हाट इज माय ए बी? इट बिकम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वैल्यू पुट की अगेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो बाकी आपका ठीक है. तो आई होप दिस योर सम आपको समझ लग गया होगा. बहुत इजी तरीके से किया हमने. तो अब नेक्स्ट सम की तरफ मूव करते हैं. Yes, next sum is, yes students, this is the next question. The next question says that if tan theta plus cos theta cot theta is equals to 2, then you have to find the value of tan square theta plus cot square theta. अब before doing this question, अब आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराता हूँ सबकी रेसिप्रोकल वैल्यू. दैट इज साइन का रेसिप्रोकल होता है. मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था बच्चे, आप देख सकते हैं दोबारा एक बार वीडियो. साइन का रेसिप्रोकल इज कोसेकेंट थीटा. cos थीटा का रेसिप्रोकल इज secant theta and tan theta का रेसिप्रोकल इज cot theta. सिमिलरली वाइस वर्सा. cosecant theta का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? sin theta. secant का cos and cot का tan theta. एक बार आपको रिमाइंड कराना था. ठीक है. अब बिकॉज ऑफ फर्दर क्वेश्चन है, इट इज बेस्ड ऑन दीस सम्स दीस रेसिप्रोकल रेशियोज. नाउ द क्वेश्चन इज, हमें गिवन है कि इफ tan theta plus cot theta is equals to 2, I have to find the value of tan square theta plus cot square theta. Now looking at the question, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि tan square theta चाहिए plus cot square theta चाहिए. बट वो कब आ सकता है? अगर मैं दोनों साइड पे क्या कर दूं? स्क्वायरिंग. देखिए मैंने लिखा tan theta plus cot theta is equals to 2. if अगर मैं कर दूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, समझ लो, स्केलिंग बोथ साइड पे. क्यों कर रहा हूँ स्केलिंग? बिकॉज मेरे को वो चीज चाहिए, वो तभी आ सकती है. अगर मैं इसको ऐसे कर दूं tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल्स टू 2 का होल स्क्वायर. नाउ a प्लस b का होल स्क्वायर इट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल्स टू 4. समझ लो चीज को. उसके बाद मैंने किया tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा. अब मेरे को पता है कि tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 प्लस cot थीटा. मैंने tan थीटा की जगह ये लिख दिया. cot थीटा cot थीटा से कट गए, तो मेरे पास क्या बच गया? tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4. अगर मैं 2 को उधर भेजूं, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 4 minus 2, the answer is 2. मेरे पास यही को वैल्यू निकालनी थी, दैट इज tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की. वो कितनी आ गई? 2. सो दिस इज अ क्वेश्चन. कुछ भी नहीं किया मैंने, बस मेरे को ये पता था कि tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है. सिमिलरली मैं cot थीटा का रेसिप्रोकल यहाँ पर tan थीटा भी लिख सकता हूँ. वो tan से कट जाएगा. ठीक है. तो दैट डिपेंड्स अपॉन यू. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. बहुत ही सम है, एक बार देख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ. स्टूडेंट, दिस इज अ क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इफ 5 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. ठीक है. तो एक तो हमारे पास मेथड होगा कि हमने ट्रायंगल बनाई, राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, उसमें tan की वैल्यू निकाली, दैट इज 4 5. ठीक है. उसमें से मेरे पास बेस आ गया 4k, परपेंडिकुलर आ गया 4k एंड 5k.
फिर मैंने उस पर साइन निकाला, कॉस निकाला, इसमें पुट कर दिया। वो हमारा जो पिछला मेथड शुरू से कर दिया। लेकिन नाउ इन दिस मेथड हम इसको कैसे करेंगे, अलग तरीके से मेथड से करेंगे। देखो मैंने tan थीटा की वैल्यू निकाली यहाँ से, वो मेरे पास आ गई 5/4। अब बच्चे अगर मैं इस सारी चीज को अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड कर दूं, if I divide both numerator and denominator by cos theta, तो मेरे पास बन जाएगा दिस। अब साइड में लिख देना है डिवाइडिंग ईच टर्म बाय cos थीटा, या डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, बिकॉज जब भी आप एक ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वो दोनों ऊपर नीचे लगेगा। ठीक है, अब 8 sin थीटा ओवर cos थीटा, ये क्या बन जाता है, इट्स इक्वल टू tan थीटा। याद रखना tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा। ये दोनों कट गए, दिस कट, इस बच गया 8 3 और नीचे sin थीटा, और ये बच गया हमारे पास दिस प्लस 2, ये भी कट गए। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, मेरे पास tan थीटा की वैल्यू कितनी है, इट्स 4/5, तो मैं लिख दूंगा 8 into 4/5 minus 3। सिमिलरली नीचे लिख दूंगा 8 into 4/5 plus 2, तो ये बन गया 32/5 minus 3, तो ये बन गया 32 plus 5 plus 2। एलसीएम लिया मैंने, तो मेरे पास क्या बन गया, ऊपर बन गया 17/5 एंड नीचे बन गया मेरे पास 42/5। 5 कैंसिल आउट विद 5, और हमारे इस चीज की वैल्यू कितनी आ गई सारी, 17/42। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं किया मैंने, बस डिवाइड किया cos थीटा के साथ, मेरे पास वैल्यू आ गई। और हम दूसरा मेथड वो आपका हो गया, वो बोला पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए A B C, उसमें आप कुछ भी इसको रेफरेंस देके ले लीजिए। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया 4K, ये आपका बेस हो गया। पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड कीजिए, हाइपोटेन्यूज से निकलेगा, फिर साइन थीटा फाइंड कीजिए, cos थीटा फाइंड कीजिए, दोबारा इसमें पुट कीजिए, आंसर निकलेगा। बहुत लॉन्ग मेथड, ये मैंने सिंपल किया, बहुत इजी वे में कर दिया और अब हो गया। अब बच्चे बात देखो, ये tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा और cos थीटा कैसे आएगा, मुझसे पूछिए। तो देखो sin थीटा क्या होता है, इट्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, एंड व्हाट इज cos थीटा, इट्स बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट विद हाइपोटेन्यूज, हमारे पास क्या बच गया, परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज tan थीटा। तो इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा और cos थीटा। So these are the today's question of the chapter trigonometrical ratios. I hope आपको अच्छे लगे होंगे और इजी भी बहुत है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है मेरे को कमेंट्स में बताएं, मैं उसको सॉल्व करके दूंगा आपको। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो फर्स्ट टाइम बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे हमें मोटिवेशन मिलेगी, आपके लिए अच्छे अच्छे कंसेप्ट लेकर आते रहेंगे हम, और अच्छे फर्दर क्वेश्चंस और अच्छी तरीके से आपको सॉल्व करना बताएंगे। So please share the video with your friends and like the video and also subscribe the channel Career Weavers. Thank you.